राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको कौन से ग्रह से कौन सी ग्रह पीड़ित होता है। छठे भाव में चंद्र या मंगल हो, इससे केतु पीड़ित होता है। केतु पीड़ित होता है, आप अपनी कुंडली में देखकर जान सकते हैं। क्योंकि साथियों, अगर हमने किसी का वंश मिटाया है पिछले जन्म में, या किसी का कुत्ता मरवाया है, या किसी की संतान को दुख पहुंचाया है, इससे हमारा केतु खराब होता है। छठे भाव में चंद्र और मंगल होने से हमारा केतु पीड़ित हो जाता है। साथियों, केतु पीड़ित होने के कारण हमारा जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। कई बार ऐसा होता है, बार बार बच्चे होते भी हैं और दुख मतलब वो खत्म भी हो जाते हैं। साथियों, हम कहना नहीं चाहते हैं पर आपको समझाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो हैं अपाहिज भी पैदा होते हैं। साथियों, आप अपनी कुंडली देखकर आप दिखा सकते हैं किसी भी पंडित को। कुंडली दिखाकर आप, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका केतु पीड़ित है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों, तो आप किसी के साथ अगर आपने पिछले जन्म में ऐसा किया है तो आपको ये उपाय करना है। साथियों, अगर आपके साथ ऐसा बुरा हो रहा है, बार बार आपके बच्चों के चोट लग जाती है, या अपाहिज पैदा होते हैं आपके बच्चे, या जीवित नहीं रहते हैं। साथियों, क्योंकि साथियों, जब माताएं 9 महीने अपने गर्भ में रखती हैं बच्चों को और जब जीवित नहीं रहते हैं, बड़ा ही दुख होता है। साथियों, उनको तो, जो माताओं के बच्चे होते हैं उनको तो दुख होता ही है, सामने वालों को भी बड़ा दुख होता है सुन के। साथियों, तो आपको केतु पीड़ित होने के कारण आपको कौन सा उपाय करना है। साथियों, आपको जितने घर में सदस्य हैं, आपको चाहे आप 10-10 रुपए लें, या 4 सदस्य हैं, चारों से आप 50-50 रुपए ले लें। आपको उतने ही पैसे इकट्ठा करना है जितनी की 100 रोटियां या 100 पूरियां उसमें बन जाएं। उस पैसे में इतना ही आटा लेके आना है। आपको 100 रोटियां या 100 पूरियां बनानी है। साथियों, छोटी छोटी। आपको थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लेना है। साथियों, हल्का सा डालना है, इतना सही, कोई ये नहीं ज्यादा डालें, आप थोड़ा सा डाल लें गुड़ की डलियां आपको। तो आपको पूरियां बनानी है सरसों के तेल में। साथियों, 100 पूरियां बना ले। साथियों, आपको थैले में रख के, आपको जहां पर भी कुत्ता मिले, एक एक पूरी 100 कुत्तों को देनी है। साथियों, इससे आपका केतु खराब होने से बच जाता है। साथियों, और आपको 100 कुत्तों को जब आप रोटी खिलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। आपके ग्रह अच्छे होते चले जाते हैं। साथियों, आपको दूसरे नंबर पे कौन सा उपाय करना है, आपको काला कुत्ता अपने घर में पालना है। साथियों, काला कुत्ता आप अपने घर में पालेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और जो बड़े बूढ़े होते हैं साथियों, उनकी भी आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारा केतु खराब होता है। केतु खराब होने के बहुत सारे लक्षण होते हैं। साथियों, कह तो देते हैं हम, बड़े बूढ़ों की जब आत्मा सताते हैं वो भी हमें ब्याज लगकर मिलता है किसी न किसी से। फिर हमारे ग्रह खराब होते हैं अगले जन्म में कुंडली में। क्योंकि साथियों, ये कुंडलियां ऐसी नहीं बनाई जाती हैं, हमारे कर्म अनुसार ही हम जन्म लेते हैं, कर्म अनुसार ही हमारे ग्रह बनते हैं। जैसे भी हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से ही, हमारे कर्मों के हिसाब से ही कुंडलियां बनती हैं। कौन से घर में केतु है, कौन से घर में राहु है, उसी हिसाब से हमारे ग्रह देखे जाते हैं। जो विद्वान पंडित होते हैं साथियों, वो तो बता ही देते हैं आपने क्या कर्म किए हैं पिछले जन्म में। क्योंकि साथियों, अगर केतु खराब होता है, हमारा छठे घर में चंद्र मंगल है, तो हमारा केतु पीड़ित हो जाता है। केतु पीड़ित होने से हमें ये सारे नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। साथियों, तो आपको 100 कुत्तों को रोटी देनी है एक ही दिन में। साथियों, ये नहीं एक दिन 2 को दे दी, एक दिन 4 को दे दो। एक ही दिन आपको किसी गलियों में निकल जाना है, जहाँ कुत्ते दिखे, एक एक कुत्ते को 100 पूरियां गिन के ले जाएं। एक कुत्ते को 1 पूरी खिलानी है। साथियों, तो आप तेल में पूरी बना के लेके जाएं। साथियों, थोड़ा सा उसमें डाल लें गुड़।
तो आपको ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होता है। आपको ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत जगह देखा है, जैसे अगर बच्चे या तो होते हैं तो अपाहिज होते हैं साथियों। ये हमारे केतु पीड़ित होने के कारण होते हैं साथियों। केतु पीड़ित कब होता है? या तो हमसे अनजाने में पिछले जन्म में हमसे कुत्ता मर गया हो, कुत्ते की मृत्यु हो गई हो, या फिर हमने किसी कुत्ते को चोट पहुंचाई हो। कई बार मार देते हैं बुरी तरह कुत्तों को। दूसरे नंबर पर आता है साथियों, किसी के हमने बच्चे को चोट पहुंचाई हो, क्योंकि साथियों बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। बच्चे होते हैं भगवान का रूप। कई बार ऐसा भी होता है साथियों, हम किसी की प्रॉपर्टी पर भी गलत निगाह रख लेते हैं कि इसका वंश मिट जाए तो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए साथियों, क्योंकि सब ऐसे ही नहीं होते हैं। 100 में 1 बंदे ऐसा पाया जाता है, वो भी गिरह के कारण ऐसी सोच उनकी हो जाती है। उनकी कुंडलियों में होता है, ऐसे गिरह होते हैं, तभी उनकी सोच बदलती चली जाती है साथियों। क्योंकि साथियों कर्म बड़े अच्छे करने चाहिए हमें। कर्मों के अनुसार हमारी कुंडलियां बनती हैं। कर्मों के अनुसार ही हमारे कौन से घर में कौन सा गिरह है, उसी हिसाब से ही हमारी सारी कुंडली पैदा होते ही लिखी जाती है। कौन से गिरह कौन से फल देंगे, फलों के अनुसार ही हमारी कुंडलियों का, हमारे कर्मों का पता चल जाता है। वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्णा। सुखी रहें, सही रहें।